अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस मौजू पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि वो मौजूदा जमाने का सबसे बड़ा मसला है और वो ये है कि मुआशरा ठीक कैसे होगा। आप लोगों ने अक्सर ये बात सुनी होगी और हर आदमी ये अल्फाज बोलता हुआ सुनाई देता है कि मुआशरा ठीक नहीं है, मुआशरा बहुत ही खराब है। सवाल ये है कि मुआशरा है क्या। शहर, गांव और कस्बे में रहने वाले लोग जो मिलजुल के रहते हैं उसको मुआशरा कहते हैं। दरअसल हम ही मुआशरा है और अगर जब हम मुआशरे को बुरा कहते हैं दरअसल हम खुद को बुरा कह रहे हैं। अगर हम अपनी इस्लाह कर लें तो मुआशरे की इस्लाह खुद ब खुद हो जाएगी। अगर हम अपने आप को ठीक कर लें तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुआशरा ठीक ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद इंसान वो है जो खुद का जायजा लेता है। जरा सोचें कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है और हम कर क्या रहे हैं। अगर हम ये सोचना शुरू कर दें तो हम किसी को बुरा कहने से पहले खुद को देखेंगे कि हम कितने बुरे हैं। आपको आज एक शेर भी सुना देता हूँ। ना थी जब तक अपने गुनाहों पे नजर, ढूंढते रहे दूसरों के ऐबो हुनर, पड़ी जब अपने गुनाहों पे नजर, में कोई बुरा ना। हम अपने आप को ठीक कर लेंगे, जब हम अपने आप को बेहतर कर लेंगे तो जमाने को, मुआशरे को सही करने की, उसकी इस्लाह करने की नौबत ही नहीं आएगी। एक आदमी रिश्वत देता है और एक आदमी रिश्वत लेता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। रिश्वत लेने वाले भी हम हैं, रिश्वत देने वाले भी हम हैं, चोरी करने वाले भी हम हैं, डाका डालने वाले भी हम हैं, फ्रॉड बाजी करने वाले भी हम हैं और फिर हम कहते हैं कि मुआशरा खराब है। ये कैसी बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले अरब का मुआशरा, जहां लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, बीवियों की कोई इज्जत ना थी, बेवाओं के साथ भी अच्छा सलूक नहीं किया जाता था। अरब का माशरा जहाँ छोटी छोटी बात पर 40-40 साल तक लड़ाइयाँ रहती थी, जहाँ छोटी छोटी बात पर सर को कलम कर दिया जाता था। अरब का माशरा जहाँ कबायली निजाम था, हर किसी कबाइल का अपना अपना सरदार था, हर कबाइल का अपना अपना बुत था, हर कबीले का अपना अपना बुत था और हर दिन का अपना अपना बुत था। यहाँ पर बात भी नहीं, धूप ने फायदा दिया, उसने उसको पूजना शुरू कर दिया, किसी को छांव ने फायदा दिया, उसको पूजना शुरू कर दिया, किसी को आग ने फायदा दिया, उसको पूजना शुरू कर दिया, किसी को पानी ने फायदा दिया तो उसका पूजना शुरू कर दिया। ये था अरब का माशरा जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतर किया, जिसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़माने को अगर हम उसके साथ कंपैरिजन करें तो हमारा मुआशरा अब भी उससे कई गुना बेहतर है, लेकिन हम फिर भी उसकी इस्लाह नहीं कर पा रहे और इसकी सबसे बड़ी वजह, उसकी सबसे बड़ी रीजन सिर्फ एक है और वो ये है कि हम अपने मामलात में सबसे बेहतरीन वकील हैं और जब दूसरों की बारी आती है तो हम सबसे बेहतरीन जज बन जाते हैं। हम अपने आप को बेहतरीन तरीके से डिफेंड करते हैं और दूसरों को बेहतरीन तरीके से जज करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान भाई की दुनिया में पर्दापोशी करता है, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसकी पर्दापोशी करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब का माशरा को कैसे ठीक किया, कैसे इस्लाह की अरब के माशरे की। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप एलानिया तौर पर अल्लाह की तौहीद का ऐलान कर दे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पर खड़े हो गए तो क्या फरमाया। ये नहीं फरमाया कि तुम लोग जानी हो, तुम लोग चोर हो, तुम पूछते हो, तुम लोगों का कबायली निजाम है, तुम लोग लड़ाई झगड़े करते हो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 40 साल जिंदगी को उनके सामने रखा और फिर क्या फरमाते हैं कि तुमने मुझे कभी देखा है कि मैंने कभी झूठ बोला हो। किसी ने नहीं कहा, आप सादिक और अमीन हैं, आपने कभी भी झूठ नहीं बोला। फिर फरमाया कि कभी देखा है कि मैंने किसी की इमानत में किसी दी हो। उन्होंने कहा कि आप हमेशा अमानत को वापस कर देने वाले हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं कहूं कि पहाड़ी की इस साइड से एक बहुत बड़ा लश्कर तुम पे हमला करने वाला है और वो हथियारों से लथपथ है तो क्या तुम मेरी बात को मान लोगे। तो सबने कहा कि हम आपकी बात को तस्लीम कर लेंगे क्योंकि आपने कभी भी झूठ नहीं बोला, आपने हमेशा सच बोला है।
پھر سب نے دیکھا کہ اس عرب معاشرے کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصلاح کی. اگر ہم اپنے معاشرے کو، ہم اگر اپنی سوسائٹی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہوگی. اصلاح ہمیشہ تو سے نہیں، میں سے شروع. اگر ہم معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گریبان بھی جان کر دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا کرتے پھرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.